हेलो गाइस, आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही चटपटी सी सब्जी बना के मैं लाई हूँ, जो बनाने में भी है आसान और बहुत ही खाने में स्वादिष्ट होता है। पर ये बेसन से नहीं बना है। आपको देख के लग रहा होगा कि ये बेसन की सब्जी है, तो ये बेसन की कतली नहीं है। ये मैंने एग से बनाया है। तो ये नॉनवेज खाने वालों के लिए ये वीडियो है। तो ये बहुत ही खाने में स्वादिष्ट लगता है और बनाने में बहुत ही जल झटपट बन जाता है। तो चलिए, और आप लोगों को वीडियो को फुल फुल वीडियो वॉच कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या किया, हमने एक कढ़ाई लिया और उसमें हमने तेल डाला और उसी में हमने डाल दिया जीरा। क्योंकि हमने इसके पहले इसमें एक सब्जी बनाई थी, इसलिए आपको लग रहा होगा कि इसमें हमने कुछ बनाया कढ़ाई में। और जैसे जीरा चटकने लगा तो हमने इसमें 2 प्याज को बारीक काट के डाल लिया है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो मैं ग्रेवी बना रही हूँ वो ग्रेवी मैं आधे तो एक कढ़ी में डाल दूंगी और आधी ग्रेवी में मैं ये एग की अलग से सब्जी बनाऊंगी। ये एग की कतली बना के सब्जी बनाऊंगी। तो ये देखिए, हमने प्याज को अच्छे से भून लिया और भूनने के बाद में जैसे इसे हमें इतना भूनना है कि ये जले नहीं, पर इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए। और उसी में हमने ये क्या डाला मसाले में, इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर मैं अभी डालूंगी इसमें। और इतने चीज मसालों को हमने इसमें डाल दिया और डाला इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने नमक डाल दिया। और अब इसे हमें अच्छे से भूनना है। तो जैसे जैसे ये मसाला जो है अच्छे से आप भूनेंगे, इसमें से तेल रिलीज करता जाएगा। पर इसे पेशेंटली थोड़ा भूनें और गैस को लो फ्लेम करके ही इसे हमें ढक ढक के भूनना है। जैसे आप भूनेंगे ये बहुत ही मसाला अच्छे से भून जाएगा। तो ये लीजिए मसाला हमारा। तो इसमें हमने क्या किया, बड़ा सा एक बिग साइज का टमाटर भी काट के हमने पीस के और उसे भी डाल दिया। इससे सब्जी का कलर भी बहुत ही बढ़िया आता है। तो ये सब्जी बहुत ही ग्रेवी जो है बहुत ही मस्त तैयार होगा। और हाफ को तो मैं एक करी में डाल दूंगी, पर हाफ को मैं एक कतली में डालूंगी। तो ये देखिए, इसलिए आपको दिख रहा होगा कि ये मसाले बहुत हैं। तो इसे हमें ढक ढक के भूनना है। और जितना आप ढक के भूनेंगे उतना ही बढ़िया होगा। तो उसके पहले टमाटर को थोड़ी देर से हमने पहले पका दिया, ढक ढक और फिर ढक के हमने भुना। जैसे ढक ढक के आप भुनेंगे तो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। तो मसाले को आपको इसी प्रकार बिल्कुल ड्राई करके ही भूनना है। तो और अब इसमें ग्रेवी के लिए हमने डाल दिया पानी, और जितना ग्रेवी की हमें आवश्यकता है हम डालेंगे। तो ग्रेवी के लिए हमने इसमें पहले तो पानी डाल दिया। 1 गिलास पानी डाला, 1 गिलास में ही हमें काफ़ी हो जाएगा। तो अब चलते हैं आगे का प्रोसेस करने। तो ये देखिए, ये हमने 3 अंडे लिए और 3 अंडों को पहले हम फोड़ देंगे और फोड़ के इस अंडे से कतली बनाने की तैयारी करेंगे। तो जैसे जब हमने तीनों अंडे को पहले फोड़ के उसके अंदर का जो लिक्विड पल्प है उसे हमें निकाल देना है। इसकी सब्जी बहुत ही अच्छी बनती है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो बहुत पसंद से बना के खाएंगे। तो देखिए, अब एक अधिकतर लोग, जो लोग नॉनवेज नहीं भी खाते हैं, तो जनरली लोग एग तो खाते ही हैं। तो उसी में हमने डाल दिया थोड़ी सी हल्दी पाउडर और हरी मिर्च काट के डाला, और साथ में हमने डाल दिया एक बारीक कटा हुआ प्याज। और जिस प्रकार हम आमलेट के लिए तैयार करते हैं उसी प्रकार, और थोड़ी सी धनिया की पत्ती। इसे अच्छे से फेंट देना है। सेम उसी प्रोसेस से हमें फेंटना है जैसे हम आमलेट के लिए फेंटते हैं। उसके बाद हमने एक पैन या तवा कुछ भी ले लीजिए और लिया, उसे गर्म किया और इस पर थोड़ा सा, बहुत कम तेल डालना, ज़्यादा तेल नहीं डालना। पहले इसे हम अच्छी तरह से साफ कर, और इसमें हमें थोड़ा सा तेल डाल देना है, बहुत कम। आप देखिए मैं कितना कम तेल डालूंगी। और डाल के और उसके बाद ही इसे चारों तरफ से हम तवे को में ग्रीस कर देंगे, ताकि इस पर कुछ चिपकेगा नहीं, बहुत आसानी से ही निकल जाना। ज़्यादा तेल डालने से वो ऑमलेट की तरह इतना फूल जाएगा कि फिर वो उसे मोड़ने में आपको बहुत दिक्कत आएगी। बहुत थोड़े से तेल में आप इसे बनाइए और फिर ऑमलेट की तरह ही हमें इसमें डालना है। और बहुत कम, एक
आप देखिए मैं 2 बार में दो दो कतली तैयार करूँगी, उसके बाद उसके पीसेस करूँगी। और ध्यान रखना है इसे बिल्कुल फैलाते हुए हमें पतला कर देना है, ज़्यादा मोटा हमें नहीं रखना। ये गोल हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं, इसे मोड़ने के बाद तो ये बहुत ही अच्छे से बराबर मुड़ जाएगा, पर इसे बिल्कुल पतला हमें बनाना है। और इसे लो फ्लेम पर ही हमें सेकना है। हाई फ्लेम पे सेकने से ये नीचे के साइड ज़्यादा जल जाएगा, तो देखने में अच्छा नहीं लगता है। ऐसे लो फ्लेम पे बनाएंगे तो ये बिल्कुल देखने से बेसन की कतली की तरह लगेगा। और अब हम इसे जब एक साइड से बिल्कुल सिक गया हो, तो ऊपर साइड भी लगता है कि ये सिक गया है, तभी हम इसे पलटे की सहायता से इसे मोड़ेंगे। तो देखिए मैं कितनी सावधानी से इसे मोड़ूंगी, ताकि ना तो ये टूटेगा और ना ही इसमें तो ये ज़्यादा फूला। देखिए पतला बनाने से ये कितना ही बढ़िया बना। तो इसे हम ऐसे मोड़ देंगे। अब मोड़ के और जो साइड का है उसे भी हम उसमें अच्छे से मोड़ के दूसरे हटा देंगे। तो देखिए सीख गया, और ये बहुत ही सुंदर ऐसा सीख के निकलेगा जैसे लगेगा कि बेसन की कतली है। तो इस प्रकार हमने दोनों दो तीन अंडे में हमने ये दो तैयार किया। और अब इसे हमें पतले पतले थोड़ा ठंडा करके काटना है, गरम गरम नहीं काटना। तो इसे टुकड़ों में हम पीसेस इसके कर देंगे। इसकी बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है। उसके बाद हम इसे ग्रेवी में लगाएंगे। तो देखिए हमने इसे पीसेस काट दिए। तो इस प्रकार हम दोनों के पीसेस काट दिए, और मैं आपके सामने ही काट रही है, बिल्कुल टूट बिखर नहीं रहा है, क्योंकि बहुत ही पतले पतले हमने ऑमलेट तैयार किए थे और फिर इसे फोल्ड किया था। तो ये सारे ही टुकड़े हमने काट दिए। तो अब देख आपको मैं एक बार दिखा देती हूँ कितना ही सावधानी पूर्वक हमने काटा है। ये बिल्कुल टूटा नहीं है। तो और बनाने में बिल्कुल झंझट नहीं है। तो मैंने पहले ही बोला था इस रेसिपी को बनाने में बहुत बिल्कुल दिक्कत नहीं आता, ये झटपट बन जाता है और बहुत ही मस्त लगता है। और रहा ग्रेवी की बात, तो सेम इंग्रेडिएंट से ग्रेवी आपको जितनी इच्छा हो आप उतनी बना सकते हैं। तो चलिए अब इसे, तो यहीं पे हमने लाल मिर्च पाउडर भी डाल दिया था। जो एक कढ़ी के लिए हमें निकालना था वो हमने ग्रेवी निकाल लिया। तो ग्रेवी हमें काफ़ ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि इसे हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है। तो ये लीजिए हमने सारे ही एग के कतली को इसमें डाल दिया। और अब मैं आपको सब्ज़ी निकाल के दिखाऊंगी। ये टूटेगा भी नहीं, बिल्कुल जो कतली हमने बनाया है ये खुलेगा नहीं, क्योंकि हमने दोनों साइड से इसे नहीं सेका था। तो ये आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जो लोग नए देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और एक बार एग खाने वाले अपने घर में इस सब्ज़ी को बना के ज़रूर देख खाएंगे। बहुत ही मस्त सब्ज़ी बनता है। तो लीजिए हमने इसे तैयार कर दिया, और अब मैं आपको ये सर्व करके दिखाती हूँ। तो देखिए इसकी ग्रेवी के साथ ये है ना मस्त सब्ज़ी बनी हुई। चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक